यतएव मतः, जिसलिए ऐसा है इसलिए भाष्यकार ने तरह कहे, शंकराचार्य अवतरण का दे रहे हैं, मोक्ष और निष्कर्म सिद्ध है मिथ्याचारत्वादो निवृत्त है। मोक्षों के द्वारा निष्कर्म की सिद्धि स्वस्वरूप स्थिति के लिए एवं मिथ्याचारत्वादियों से बचने के लिए अवश्यम कर्म कर्तव्य, कर्म तो अवश्य करना चाहिए। इति सूचयितुम आहो, इस बात को सूचित करने के लिए कार्य है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। नियतम कर्म त्वं कुरु, जो नियत कर्म है, नित्य और नैमित्तिक कर्म है, उसको तुम किया करो। कि अकर्म की अपेक्षा से, मैंने कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मज्याय, कर्मयोग करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। कारण क्या है? क्योंकि अकर्म होकर आप रह ही नहीं सकते, तुम्हारा शरीर भी जिंदा नहीं रहेगा। शरीर यात्रा पिछते, तुम्हारी जो शरीर की जो यात्रा है, जीवन है, यह भी अकर्मण न प्रसिद्ध है। अकर्म होकर के, न कर्म रहित होकर के, कर्म त्याग करके यह सिद्ध ही नहीं हो सकता। अर्थात बिना कर्म का शरीर जिंदा ही नहीं रहेगा। अब करना ही है तो फिर कर्मयोग करो। झूठे कर्म त्याग करना ढोंग है, पहले बोल चुके, मिथ्याचार उच्चते। असंभव की परिकल्पना करते हैं लोग, कई लोग, ये गलत है, ये बता रहे हैं। नियतम नित्यम, नियत मने नित्य, यो यस्मिन कर्मणि अधिकृत, जो व्यक्ति जिस कर्म में अधिकृत है, फलाय च अश्रुतम, और फल के लिए श्रुत नहीं है, फल विधान वहाँ नहीं किया गया, उसका नाम नित्य कर्म है। तब नियतम कर्मो, उसको नियत कर्म कहते हैं। फलरहितत्वे सति, फलरहित सति यस्मिन् कर्म अधिकृत सो नित्यं कर्म, जो जिस कर्म में अधिकृत होता है और अधिकृत है वे, उस कर्म में क्या है? कोई फल वर्णन नहीं हुआ है। ऐसे जो कर्मों को नित्य नियत कर्म कहा जाता है। तत्कुरु त्वम हे अर्जुन, यतः जिसलिए कर्मज्यायो अधिकतरम फलतो ही यस्मात्, ये सामान्य लौकिक और अलौकिक फलों की अपेक्षा से भी अधिक फल वाला हो जाता है निष्काम कर्मयोग। अंतरण शुद्ध करेगा, मोक्ष की ओर ले जाएगा, सबसे बड़ा काम यही है, मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। ही मन यस्मात् तद अकर्मण अकरणाद अनारंभात, कर्म के अनारंभ न करने की अपेक्षा से कर्म अवश्य ज्याय श्रेष्ठ है। ज्यायो, ज्यायो हो गया है, यहाँ एक यकार अधिक है। ज्यायो, एक यकार को काट दीजिए। कैसे श्रेष्ठ है? पता, फल तो ही, फल दृष्टिया, फल दृष्टिया क्या है? आपने तो बिना फल वाला कर्म है ये, उनमें भी ऐसी बात कहते अंतरण शुद्धि और मोक्ष रूपी फल को दृष्टिकोण से कहा जाता है। खत्म। ऐसे क्यों कहते हो? कि लोग तो बिना कुछ किए चुपचाप पड़े रहना ही चाहते हैं और घर बैठे पैसे आते रहे फ्री फंड में। सरकार दे हर महीना 2000, 5000, 10,000, सभी चाहते हैं ना, घर बैठे पैसे आते रहे, अपना खाओ पियो मौज करो, कुछ ना करना पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार भी ऐसे थोड़ी देगी। आप झूठे कागज बना के दे तो तब देती है। कागज झूठा देना पड़ता है, फसल पूरा सत्यानाश हो गया तब किसान को पैसा आएगा। अब आदमी जिंदा है, औरत लिख रहे मेरा पति मर गया, मैं विधवा हूँ, विधवा पेंशन ले रही है, कहीं पकड़े गए। कर्म तो कर रही है ना, वही तो कर रहा हूँ। अकर्म से थोड़ी मिल रहा है,
बल्कि गलत कर्म करके प्राप्त कर रहे हैं। उससे अच्छा सही कर्म करके सुखी रहो। शरीर यात्रा शरीर स्थितिरपि, शरीर की जो स्थिति है, जीवन है, यह भी तेमने तवा न प्रसिद्ध, नहीं चल सकता। प्रसिद्धि न गच्छेत अकर्मणो अकरणात्, कर्म का न करते हुए शरीर का स्थिति जीवन भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता। अतः दृष्ट कर्म अकर्मणोर विशेषो लोक है। इसे कर्म और अकर्म में फर्क स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है इस लोक में। कर्मा कर्मणोर विशेषो, वी के ऊपर रेफ होना चाहिए। कर्म कर्मणोर विशेषो लोके दृष्ट। शंकरांतिकार कहते हैं ही मन अस्मात् कारणाद अकर्मण, जिस कारण से, द्वितीय पद को पहले ले रही है, जिस कारण से अकर्मण येन न संभाव्यते कर्मबंध पुरुषस्य सकर्म संन्यास तस्मात् अकर्मणो मूढ़ कर्तृका विवेकवता मोक्ष साधन क्रियमाण कर्म ज्याय श्रेष्ठ। येन न संभाव्यते कर्मबंध, जिससे कर्म का बंधन हो ही नहीं सकता। किसको कर्म का बंधन नहीं होगा? पुरुषस्य। ये न पुरुषस्य कर्म बंधो न संभवते स कर्म संन्यास, वो वास्तविक कर्म संन्यास था, वो ये मूढ़ को संभव नहीं है करना। तस्मात् अकर्मणो मूढ़ कर्तृकात्, मूढ़ कर्तृक अकर्म की अपेक्षा से कर्म संन्यास श्रेष्ठ, और कर्म संन्यास से भी ज्यादा कर्म योग श्रेष्ठ है। यही कहने के लिए पूरा अध्याय चल रहा है। मूढ़ कर्तृक तार्श अकर्म रूपी कर्म संन्यास की अपेक्षा से विवेकवता, विवेकवान पुरुष के द्वारा मोक्ष साधनत्वेन क्रियमाण कर्म, मोक्ष का साधनत्वेन, अन्य किसी फल की कामना न करते हुए एकमात्र मोक्ष की कामना पूर्वक करता हुआ जो क्रियमाण कर्म ज्याय श्रेष्ठ, क्रियमाण जो कर्म है वह श्रेष्ठ है। यद्यपि श्रुति ने भी कहा संन्यास एव अत्यरेचयत्, नारद परिव्राज को परिषद संन्यास एव अत्यरेचयत्, सबकी अपेक्षा संन्यास सर्वश्रेष्ठ है। इस संन्यास से वह सर्वोत्कृष्टतमत्वम श्रेयते, संन्यास जो है सर्वोत्कृष्टतम है, ये बात सुनने को मिलता है। यद्यपि तथापि योग प्रयुक्त साधनं कर्म साधकम इति न्यायेन, दूसरा वे भी न्याय है। योग प्रयुक्त साधन ही वास्तव में कार्य का साधक होता है। मनुष्य का मुख्य कार्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। उसके साधक कौन होगा? योग प्रयुक्त जो है साधन, मैंने कर्मयोग से युक्त जो कर्म है वही एकमात्र साधन है मोक्ष के प्रति सिद्ध करने के लिए। थी न्याय न नाहं करोमीत्यभिमानवन मूढ़ तम कृतत्वात्, नाहम करोमी कर्म करोमी, मैं कर्म नहीं करूँगा, ये जो अभिमान वाला वह मूढ़ तम कृत है। तो संन्यासस्य, उस मूढ़तम पुरुष के द्वारा कृत संन्यास की तदपेक्षया परमेश्वरम आराध्य अहम तरिष्यामि इति ईश्वरार्पण बुद्धिया निर्भिमानिना मुक्षुण क्रियमाणत्वात् कर्म ज्याय इति उपचर्यते न तो संन्यासो दूष्यते। या संन्यास का खंडन नहीं किया जा रहा है, स्तुति किया जा रहा है कर्मयोग का। पाखंडी सन्यासियों की अपेक्षा से कर्मी गृहस्थी भी अच्छा है, कर्मकांड कर रहा है ज़्यादा अच्छा है, नित्य नियमित कर्मों में लगा हुआ है, और सब छोड़ छाड़ करके पाखंड करके अपना पेट पाल रहा है, ये ढोंगी की अपेक्षा से अच्छा तो है ही ना। इस दृष्टिकोण संन्यास की निंदा नहीं है, वास्तव में जो कर्मी की स्तुति है उस तरफ घटाना है इसको, ये समझा रहे। क्योंकि जो व्यक्ति इस बात को न समझते हुए क्या योग प्रयोग साधन ही कार्य का साधक है, इस बात को न्याय के न मानते हुए नाहं कर्म करोमीत्यभिमानवत मूढ़तम कृतत्वात्, जो संन्यास की अपेक्षा से तदपेक्षा जो व्यक्ति परमेश्वर की आराधना मान करके परमेश्वरम आराध्य हम तुरिष्यामि, इस कर्म के माध्यम से मैं परमेश्वर की आराधना करके इस संसार सागर से तर जाऊंगा। इति ईश्वरार्पण बुद्धिया, इस प्रकार ईश्वरार्पण बुद्धि से निरभिमानी ना, निरभिमान को वो दुरभिमानी था, निरभिमानी ना मुमुक्षुणा
मोक्ष के द्वारा क्रियमाण जो कर्म है वह जायति औपचारिक कथन मात्र है। यदि वे कर्म तो बंधन का कारण है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन निष्काम भाव से किया हुआ कर्म अंतःकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष देने वाला होने से वह निष्काम कर्म भी श्रेष्ठ है अकर्म की अपेक्षा से। इति उपचर्यते न तो संन्यासो दूष्यते है। किंतु विद्वत संन्यासाद विविशा संन्यासाद विलक्षण संन्यास, या किसकी निंदा करके माध्यम से कर्म की स्तुति की गई है? विद्वत संन्यास और विविशा संन्यास, इन दोनों से विलक्षण ये जो पाखंडियों का संन्यास उसको लेकर कहा जा रहा है। पूर्व में जो वर्णन किया था जो मिथ्याचार करके, उसको लेकर विद्वत संन्यासाद विलक्षण संन्यास स्वस्थेन न कर्तव्य। उन दोनों संन्यास से विलक्षण ये जो केवल कर्म त्यागने के जो ढोंग है, इसको स्वस्थ पुरुष के द्वारा कभी नहीं करनी चाहिए। स्वस्थेन न कर्तव्य उच्यते है। तत्र स्वस्थ मतलब है जो स्वरूप में स्थित होने की साधना कर रहा है, जो चाह रहा है मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं। स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्था तेन इत्यर्थः स्वस्थेन। तत्र विद्याभावात्, ऐसे संन्यास करने में कोई विधि भी नहीं है। संन्यास की विधि दो ही है, विविदिशा संन्यास या विद्वत संन्यास। अतएव तत्र मैंने एतादृश पाखंड के इन दोनों से विलक्षण जो पाखंड संन्यास है उसमें कोई विधि भी तो नहीं है। यथा आत्मतत्व ज्ञात्वा एव केवल मूढ़ेन अविदिशुना कर्म संन्यास कृतश्चेत तेन प्रत्यवाये को अनर्थ हो। ये आत्म तत्व को न जान करके, आत्म तत्व अज्ञात्वा, बिना परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कम से कम चाहिए संन्यास लेने के लिए, या परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की ही हुई लक्ष्य बनाकर संन्यास लो वो भी चलेगा। लेकिन वह ब्रह्म ज्ञान के लक्षित के बिना जो संन्यास लिया जाए वो महान अनर्थ का कारण होता है। वही समझा रहे हैं। जो व्यक्ति आत्म तत्व के अज्ञात्वा, न जानते हुए, केवल मूढ़ेन अविविदिषुणा, केवल मूढ़ता के कारण, जानने की इच्छा के बिना अविविदिषु है, उसके द्वारा कर्म का संन्यास कृतश्चेत, कर्म का संन्यास करेगा, महान चार अनर्थ होगा क्रमेश। पहला अनर्थ क्या है? प्रत्यवाय लग होगा, एको अनर्थ। पहला है उसका पाप लगेगा। दूसरा नरकपातो द्वितीय। तीसरा दुर्योनिस तृतीय, दुर्योनियों में चला जाएगा। पशु पक्षी आदि अधिकतर मुझे लगता है कि जो ध्यान के पाखंड कर से बाद में बख बन जाता है। बख बख पक्षी होता है ना, हाँ, बको ध्यानम कहा है, इसीलिए बख बन जाएंगे। डोंग के है ना, ध्यान का नाटक करने वाले ऐसे विभिन्न पशु हैं। तो भंडारे खाने वाले सब क्या बने? ईश्वर बनेंगे। और क्या इनके अलावा कोई रास्ता नहीं। केवल भंडारा के घूम रहे, ना स्वाध्याय करते, ना ध्यान चिंतन करते, ना भजन करते, ना कुछ नहीं, माला भी फेरते नहीं, है ना। किसी प्रकार से वेदांत की ओर आगे बढ़ने तो दूर की बात है। ऐसे लोगों को कह दिया नरकपातो दुर्योनिश्चतुर्थी है। और अंतिम जो है वो है मोक्षाभावश्चतुर्थ। मोक्ष का भाव उनके लिए पक्का है। ये चार अनर्थ होगा: प्रत्यवाय, नरकपात, दुर्योनि प्राप्ति और मोक्ष का भाव। कृतितु कर्मणि, और कर्म करो, चारों से बच जाओगे। ये कर्मयोग करने लगो और जो है निष्काम भाव से, तो क्या क्या मिलेगा? प्रत्यवाय अभाव। एक तो प्रत्यवाय का अभाव होगा, दूसरा ईश्वर प्रसाद। ईश्वर प्रसन्न होने से चित्त शुद्धि हो जाएगी और तत्फलस्वरूप क्या मालूम? तीसरे नंबर में ज्ञान प्राप्त होगा। उस ज्ञान का फल मोक्षश्च सिद्ध्यति, मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। अतः फलभूयस्मात्, इसलिए पूर्व निष्काम जो है भाव से कर्म करने वाले के अपेक्षा से जो अज्ञानवशात मूढ़तापूर्वक कर्म त्याग करता है, अकर्मी होता है, उसके अपेक्षा से तो कृत्य जो है फलभूयस्मात्, फल के अधिकता के कारण से कर्मणस्त्वम, एक आदित्यकार नहीं है यहाँ पर, कर्मणस्तम नियतम विद्युक्तम कर्म
नित्यम वा नैमित्तिकम वा ईश्वर प्रीत्यर्थ चित्त शुद्ध्यर्थ चंच कुरु इत्यर्थ। इसलिए कर्म को करो। कैसे कर्म? तो हम तुम्हें जो है काम है नियतम, जो विधि से उक्त जो कर्म है उसमें भी कौन सा? नित्य और नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध को त्याग देना। वो इसको करने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? दो में एक उद्देश्य कर लो। ईश्वर प्रत्यर्थम कहो या अंतःकरण शुद्ध्यर्थम कहो, चित्त शुद्ध्यर्थम वा। कर्म में संकल्प बोलना ही पड़ता है। संकल्प बोलने लगे हो तो फल मांगेगा। वो फल किसके लिए कर रहे हो? आपके पूजा पाठ के विनियोग किस फल के लिए किया जा रहा है? वो फल मांगेगा। तब आपको यही कहना ईश्वर प्रत्यर्थम अथवा चित्त शुद्ध्यर्थम, यही संकल्प में कहना चाहिए कर्म का। इस प्रकार से तुम कर्म करो इत्यर्थः, कुरु इत्यर्थः। न केवलम आमुष्मिकार्थम एव कर्म कर्तव्यम भवति किंतु ऐहिकार्थं भी कर्तव्यम इत्याह। इस प्रकार से आमुष्मिक फल, मोक्ष पर्यंत फल के लिए कर्म करना चाहिए ऐसी बात नहीं। यह लोक में तुम्हारे शरीर का जिंदा रहने के लिए भी आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म के बिना ये शरीर भी जिंदा नहीं रहेगा। अरे खाओगे पियोगे भी तो कर्म है। लघु शंका जाना है, शौच जाना है, नहाते धोते सब कर्म ही तो है। उसके बिना शरीर कैसे जिएगा? इसे कर्म के बिना तो शरीर जिंदा रह ही नहीं सकता। अब जरा करना ही है तो विधिवत कर दो। श्रुत्युक्त नित्य नैमित्त कर्मों को करो। भिक्षा भी करनी है, करना ही, भोजन करना ही है तो उसको विधिवत करो। उसको हवन रूप से करो, मंत्र बोलते हुए खाओ, तो अपने आप जो है शीघ्र अंतरण शुद्धि होगी, आगे बढ़ेगा आदमी। इसलिए जो है कहते हैं कि केवल आमुष्मिकार्थ ही कर्म करना चाहिए ऐसी बात नहीं है, किंतु अहिकार्थम अपि, यह लोक में जीने के लिए भी कर्म करना ही पड़ेगा। इत्याह उत्तरार्थ के द्वारा शरीर यात्रा पिछते निश्चलात्मना स्थाणुवत् तुष्टिम अवस्थानं खलु अकर्म कर्म संन्यास तस्माद् अकर्मणो निशेष कर्म परित्यागात् ते शरीर यात्रा भी न प्रसिद्ध है। अकर्मण को पहले ले रहे हैं, अकर्म की व्याख्या कर रहे हैं। अकर्म का मतलब क्या? शरीर को निश्चल बना देना। बताया था ना पहले भी, काष्ठ मौन रहना, हिलना डुलना नहीं, इशारा नहीं, आंख से भी नहीं, किसी से भी इशारा नहीं करना, उसका नाम काष्ठ मौन। सूखे लकड़ी जैसे पड़ा है वैसे बैठे रहो। को मुंह में है ठूस दे तो खा लिया, नहीं तो भी नहीं। हाथ उठाना नहीं, हाथ उठा दिए तो फिर क्रिया हो गई ना। फिर काष्ठ मौन कहाँ रह गया? निश्चल कहाँ रह गया शरीर आपका? तो जब मुंह में डालेगा तब भी तो मुंह क्रिया करेगा। वो तो अपने आप स्वाभाविक हो गया। हम नहीं कर रहे ना, हम कर रहे हैं। वो तो ठूस दिया गया, अब वो अंदर चला जा रहा है तो जा रहे हैं, तो नहीं जा रहा है तो बाहर आ गया, तो आप बाहर भी आ सकता है, कोई जरूरी के अंदर भी जाए। रोक क्यों? रुकने भी तो कर्म हो गया। रोकेगा क्यों? रोकना भी तो कर्म है। न रोकेगा न मांगेगा न करेगा। तादृश काष्ठमौन रहना थे एक महात्मा उत्तरकाशी में पहले काष्ठमौन वाले। अंत जब काष्ठमौन तोड़ने के बाद में 48 साल काष्ठमौन में रहे, 1-2 साल नहीं, 48 साल। तो हम लोग 1985 में उनसे मिले थे, तब उन्होंने छोड़ा ही था। तब हाथ चलता है था, लोगों ने मालिश करके थोड़ा थोड़ा चलना है शुरू करा दिए थे। तो रेत पर लिखा कदापि न, उन्हें काष्ठमौन कभी नहीं करना। हमने पूछे क्यों? बहुत मुझसे लिखे, व्यर्थम, व्यर्थ है। असंभव की परिकल्पना करके बैठे, भाई काष्ठमौन तुम कर रहे हो, शरीर का काष्ठमौन किया, मन का हुआ क्या काष्ठमौन? वासना तो चल रहे थे, संस्कार चल रहे थे, हम समझे उनकी बात, हम शायद पूछे नहीं इसलिए समझ गए। व्यर्थम का मतलब क्या? आज स्थूल शरीर का शारीरिक तप किए हो केवल, इन शारीरिक तप को भी मन को बहुत नियंत्रण तो किया उन्होंने, इसको कोई संशय नहीं है। लेकिन व्यर्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अंदर से अभी तक मनोविजय नहीं हो पाया।
48 साल काष्ठमोहन रह करके भी मन को विजय नहीं पाए, इसलिए उसकी ही निंदा किया जा रहा है। ऐसे नाटक करने की अपेक्षा से लगे रहो काम में। स्थानुवत, स्थान मने सूखी लकड़ी ठूंठ के समान, तूष्णीम अवस्थानम खलो, उसी का नाम अकर्म, उसको यहाँ बार बार कर्म संन्यास से भी कह दिया गया। तस्मात् तार्श अकर्मणो, तार्श अकर्म की अपेक्षा से अर्थात निशेष कर्म परित्याग की अपेक्षा से, ते ऐसे करने से ते मैंने तुम्हारी शरीर यात्रा भी न प्रसिद्ध्येत, एक दकार नहीं आदि दकार, न प्रसिद्ध्येत, तुम्हारी शरीर यात्रा भी प्रसिद्ध नहीं हो पाएगा। मैंने सुखे न सिद्ध्यति, आने यहाँ शरीर जिंदा रहे ये संभव ही नहीं है। नहीं ब्रच्छला वद गुहायाम कंद्रेवा तुष्टिम तिष्ठता, ब्रच्छला के समान, बहुत बड़े पत्थर के समान गुहा के अंदर कंधरे के भीतर तूष्णीम तिष्ठता, चुपचाप बैठने से शरीर यात्रा नहीं सिद्धती, शरीर के जीवन तुम्हारा नहीं चलेगा। यद किंचित तदनुकूल व्यापारम बिना, क्योंकि तदनुकूल व्यापार भी तो करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा व्यापार उन्होंने क्या किया, मन से संकल्प में मैं काष्ठमोहन रहूंगा, ये भी तो एक व्यापार है। मैं चुपचाप गुफा में बैठूंगा, भले बाह्य सर्वेंद्रीय कर्म नहीं कर रहे हो, इन मन से जो संकल्पात्मक कर्म तो कर ही रहे हैं। उसके अंदर गुफा में कैसे बैठोगे आप? अंदर से निश्चय है ना, मैं गुफा में बैठा हूँ, बैठा रहूँगा, बैठूंगा। ये जो अंदर से संकल्प पूर्वक आप क्रिया कर रहे हैं, मानस क्रिया रहित काष्ठमोहन हो सकता है? उसके लिए भी आपको मानस क्रिया तो करनी ही पड़ी। उद्धव के जीवन कैसे चला फिर? और जब तक तो मानस संकल्प बना रहेगा तो बैठे रहोगे ना, फिर हलचल शुरू हो जाएगा। उन्हें लगातार मानस क्रिया कर्म आप कर ही रहे हैं जब तक बैठे हैं। खाली बैठना कहने के लिए होता है, खाली बैठने का भी तो संकल्प कर रहा है वो। इसलिए कहते हैं कि भाई यत्किंचित तद अनुकूल व्यापार बिना, यत्किंचित उस अनुकूल व्यापार के बिना शरीर टिक भी नहीं सकता। तदस तदर्थम अपि कर्म, इसलिए उस शरीर की जीवन के लिए भी आपको कर्म कर्तव्य व कर्म करना ही है। आपने यावता कर्मणा शरीर परित्राणम सिद्धेत तावत कर्म कुर्याम। यदि कोई कहने लगे हैं ठीक है जी, जितने कर्म से मेरे शरीर की रक्षा हो सके उतना कर्म करूँगा, उतना ही खाऊंगा, उतना ही पीऊँगा, उतना ही घूमूंगा फिरूंगा, उतना ही है ना व्यवहार करूँगा जितने से हमारे शरीर की रक्षा हो जाए। यावता कर्म, जितने कर्म से शरीर परित्राणम, शरीर की रक्षा होवे सिद्धे तावत कर्म कुर्याम, उतना ही कर्म न करूँगा, न तो अतिरिक्तम, उस अतिरिक्त कर्म नहीं करूँगा। इति चेत ततएव भवान अति मूढ़, यहीं सिद्ध हो गया आपसे मूढ़ कोई और नहीं हो सकता। ततएव भवान अति मूढ़, अरे कर्म कर ही रहे हो, शरीर का जीने लगे कर्म कर ही रहे हो, उसको भी तो विधि के अनुसार कर दो। जितने कर्म शरीर की रक्षा के लिए कर रहे हो उतने कर्म को भी विधिवत कर डालो, कल्याण हो जाएगा। और न करके पशु जैसे रहोगे वो तो अति मूढ़ता के लिए और कुछ नहीं है। ततएव भवान अति मूढ़ संन्यास अनर्हश्च भवति, इससे सिद्ध हो गया आप अति मूढ़ है, संन्यास योग्य तो है ही नहीं। यतः स्वेतरस्यैव अनात्मदेहस्य रक्षण कर्तुम् इच्छति, क्योंकि आप जो है अपने आत्मरक्षा तो छोड़ दीजिए, स्व आत्मा से इतर कौन है? जड़भूत शरीर, इसकी रक्षा में लग गए। इससे अधिक मूढ़ता और क्या हो गया आपने? जो आपको कदाचित भी साथ देने वाला नहीं है, कभी भी किसी भी क्षण धोखा देने वाला है, और उसकी रक्षा करने लगे हो। जो आपका अपने स्वरूप पे नित्य निरंतर नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला है, उसके लिए क्या कर रहे हैं?
इसे कहते हैं स्व इतरस्य। स्व कौन? आत्मा। उस इतर कौन है? देहस्य। स्व इतर से स्व से हो गया आत्मा, उस इतर कौन हो जाएगा? अनात्मा। अनात्मनो। अनात्मा कौन? देहस्य। रक्षण कर तुम इच्छति, रक्षा करना तुम चाहते हो, न तो आत्मना। तुम तो आत्मघाती हो। फिर आत्मरक्षा करना नहीं चाहता, हाँ, स्वयं की रक्षा करना नहीं चाहता। स्व पर स्थित होना ही स्वयं की रक्षा है, वो नहीं करना चाहते हो, और ये शरीर की रक्षा करना चाहो, तुमसे अति मूढ़ और कौन हो सकता है? तव अयम आत्मा जन्मन प्रवाह पतित्वा, कि तुम्हारी ये जो शरीर रूपी आत्मा है, ये तो जन्म मरण के चक्कर के प्रवाह में पड़ा हुआ है। मुहुर मुहुर निमज्जन उन्मज्जन निरंतर दुखे न क्लिष्टाति। बारंबार इस संसार से डूबता है, उठता है, डूबता है, उठता है, निरंतर दुख के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त करता। दुख से क्लेश को प्राप्त करते रहता है। दुखे न क्लिष्णाति। तम आत्मस्त्राणम अकृत्वा, तुम जो है अपने आत्म स्वरूप के त्राण रक्षा के रूपे स्वाध्याय न करते हुए अनात्मना शत्रुरेव त्राणाय। अनात्मा कौन है? अनात्मा ये शरीर, ये वास्तव में तुम्हारे लिए शत्रु है। आप उसकी रक्षा करने में लगे हो। जो आपकी अपना स्वरूप इसको छोड़ करके पराया स्वरूप है, आत्मा से भिन्न स्वरूप है, अनात्मा है, शरीर है, ये तुम्हारे शत्रु के समान है। ये तुम इसीलिए इसमें रक्षा में लग जाओ। तो इसे शरीर की रक्षा करना है, किस दृष्टिकोण से करना पड़ेगा? धर्म के लिए नहीं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर ही पहला धर्म का साधन है। यदि धर्म के लिए प्रयोग कर रहे हो तब ना, केवल न्यूनतम भोग से युक्त होकर रहूंगा और धर्म कुछ नहीं करूंगा, ऐसा जो शरीर की रक्षा करने वाला, उसी की निंदा किया जा रहा है। शत्रुरेव त्राणाय यत से, तो यथार्थ शत्रु भूता है, शरीर की रक्षा कर तुम निरंतर यत्नशील हो। इतोपि वा दुर्भिमानम त्यक्त्वा, इसलिए भी हम आपको कह रहे हैं, अपने दुर्भिमान को त्याग करके कर्मणा शरीर त्राणम अत्यंत आस्त्या यथा करोषि, जैसे तुमने अभी कहा, हाँ, शरीर की रक्षा के लिए कर्म करता हुआ अत्यंत आस्था द्वारा तुम कर्म करूँगा, यथा करोषि तथा विहितानि कर्माणि अनुष्ठाय, उसी प्रकार तुम विहित कर्मों का अनुष्ठान करने द्वारा तेन प्राप्त शुद्ध शुद्धिया, उसे क्या होगा? विहित कर्म का अनुष्ठान करने से प्राप्त चित्त शुद्धिया, चित्त शुद्धि हो जाएगी। उससे क्या होगा? आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान से क्या होगा? अपरोक्ष लक्षणम संपाद्य आत्मनम दुख सागराद उद्धर, अपरोक्ष रूपा आत्मज्ञान को संपादन करके अपने आप को इस दुख के सागर से उद्धृत कर दो, मुक्त हो जाओ। उद्धरेदात्मना आत्मानम इति वचनात्, ये वचन भी है। आत्मनो मोक्षार्थम एव कर्म कुरु, आत्मा का मोक्ष के लिए ही कर्म करना, न कुछ अन्यार्थम इत्यर्थ, अन्य किसी का फल के लिए नहीं, ये इसका तात्पर्य है। नियता मन नित्यम कर्म चकारात नैमित्तिकं कर्म समुच्यते, कुतो अन्यतिथि तो अपैरार्थ, अपि भी है ना, अपर, अपि का अर्थ क्या है? कुतो अन्य, इसे अन्य और करना क्या है तुमने? ये शरीर मिलाए किस लिए? उस उद्देश्य में लग जाओ और बाकी सब छोड़ो। अकर्मणा सुखम एवेति चेत न, यही पूर्व पश्चिम, अकर्म से भी तो सुख मिल रहा है, न ऐसा मत कहो। ये तो अनधिकार तव संन्यास है, जिसलिए आपको वास्तु संन्यास में अधिकार ही नहीं है। विशेष अर्जुन के लिए कह रहे हैं तुम्हारे संन्यास का अधिकारी। श्रुतियों ने क्या कहा? स्मृतियों ने चत्वार आश्रमा ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण को 4 आश्रमों का अधिकार है।
पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, फिर गृहस्थ में जाएगा, फिर वानप्रस्थ में जाएगा, फिर संन्यास में जाएगा। त्रयो राजन्यस्य द्वौ वैश्यस्य शूद्रस्त्वेक एव गार्हस्थ्यम। राजन्य क्षत्रिय के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। वैश्य के लिए दो ही, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम। और शूद्रस्तु एक एव, शूद्र को तो एक ही आश्रम का अधिकार, सीधे वो गृहस्थ आश्रम में जाएगा। गार्हस्थ्यम एकमेव। ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं, गुरुकुल जाकर वास करेगा नहीं वो। गुरुकुल वास उसके लिए विहित नहीं है। बच्चा पैदा होगा गृह वहाँ पर शूद्र घर में, वो माता पिता पहले बचपन में खेलते रहेगा अन्य बच्चों के साथ, अपने शूद्रों के साथ। फिर धीरे धीरे बाप अपने साथ ले जाएगा, अपना जो भी उसका नित्य कर्म होता है बाप का, वही काम बच्चे को सिखाएगा। मछली पकड़ना है, भंगी है तो झाड़ू मारना है, जिसका जो काम। आनुवंशिक परंपरा चलती रहती है। जो वैश्य आदि लोग पढ़ते हैं गुरुकुल में जाके, फिर वो भी आनुवंशिक व्यापार आदि करेंगे, तभी सफल थे। और आज अपने आनुवंशिक व्यापार छोड़ देते हैं और दूसरे की नौकरी कर्म लगे रहते हैं, तभी दुखी हो रहे हैं लोग। आजकल बहुत ऐसे समाचार आने लग गए, विदेश में नौकरी में था, छोड़ के इधर आया पर इतना लाखों कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। खूब आते हैं समाचार। यहाँ सुखी है, खेती बाड़ी करके, अन्य चीज़ें करके, ऐसे सब आ रहे हैं। इसे नौकरी का जो शैली जो शुरू हुआ है अनादिकाल से, जो हुआ नहीं है सब। पहले राजा यहाँ काम करते, राजा के जो कहा वो काम करते थे, उससे सारा खर्चा पानी चलाता था राजा। जब से धीरे धीरे तनख्वाह वाला जो प्रथा बन गया ना, ये ज़्यादा खराब हो गया। पहले भी होता था, पारिश्रमिक देते थे, पारिश्रमिक का तनख्वाह होता था, राज्य की ओर से तय था। दिन वहाँ अलग थी, हम एक राजा के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए ही कर रहा हूँ, ये भाव था। और यहाँ आप चोरों को, डकैतों को करके दे रहे हैं। वैसे बड़े बड़े बदमाश है, छोटे बदमाश से बात अलग है। काल क्रमेण होते रहता है सब चीज़ें परिवर्तन। फिर आएगा राजतंत्र, आएगा, बिना आए तो चलेगा नहीं। पृथ्वी ऐसे ही चलते रहता है, काल चक्र ही है। मुखजानां मयं धर्मो वैष्णवं लिंग धारणम भावजातोरुजातानां नायं धर्मो विधीयते। स्पष्ट कर दिया। मुखजानां, मुखज कौन है? ब्राह्मणानां। अयम धर्म, ये जो विष्णु में आत्म प्राप्ति का लिंग है, संन्यास, उसको धारण करना केवल ब्राह्मणों का ही कर्तव्य है। बाहुजात उरुजाता नाम, बाहुजात मने क्षत्रिय, उरुजात मने वैश्य, इन लोगों के लिए नायम धर्मो विधीयते, इनके लिए संन्यास धर्म का विधान नहीं है श्रुति स्मृतियों। इत्यास्मृतेश्च प्रमाणम, स्मृति प्रमाण है। इसे कर्म संन्यास की कल्पना छोड़ दो। तस्मात् तुभ्यम कर्म एव श्रेयान इति भाव, तुम्हारे लिए कर्म ही एकमात्र श्रेयो मार्ग है, इसी को अपनाओ, इसके द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होना। स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धि मिंदति मानव, आगे कहेंगे। अपने अपने कर्म अतिक्रमण मत करो, अनधिकार चेष्टा नहीं करना। आपके अपने अधिकार क्षेत्र में आप जो भी कर्म कर ईश्वरार्पण करते जाओ, अपने आप का कल्याण हो जाएगा। इन अनधिकार चेष्टा करोगे, अतिक्रमण करके कोई लाभ नहीं, बल्कि हानि ही होगी। यच्च मन्य से बंधार तत्व कर्म न कर्तुमिति तदपि असत्। भाष्यकार अवतरण के दे अगले श्लोक के लिए, ये जो तुम मानते हो बंधन के कारण है ये कर्म, अतएव न करते, नहीं करना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए, यह तुम्हारा विचार भी तदपि असत। खत्म। उसके जवाब में श्लोक आरंभ करेंगे। संक्रांति कारण दे रहे, देखो, ननु कर्मणा पतिते जंतुर विद्या च विमुच्यते। कर्म से यह जीव बंधन को प्राप्त करता है,
और विद्या से ही वास्तव में मुक्त होता है। इति यह स्पष्ट ही कह दिया कर्मणाम बंध हेतुत्व स्मरणात्, कर्म जो है बंधन के कारण होते हैं, ऐसे स्मृतिकार ने कहा है। कथम बंधकं कर्म कर्तुम शक्यते, तो बताओ ऐसे बंधन में डालने वाले कर्म को करना कैसे संभव है। जानने के बाद ये कीचड़े मालूम हो जाए, दलदले मालूम, फिर वहां पैर रखे, महामूर्खी तो करेगा। प्रक्षालनाद्य पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम, न्याय है ना। प्रक्षालनाद्य पंकस्य, सन्निपात परिभाषा न्याय भी बोलते हैं ना व्याकरण में, सन्निपात परिभाषा। प्रक्षालनाद में धोने की अपेक्षा कीचड़ न स्पर्श करना ही श्रेष्ठ है। दूराद अस्पर्श वरम, पंक माने कीचड़। प्रक्षालनाद्य पंकस्य दूराद अस्पर्शनम वरम, मालूम है हमें एक कर्म बंधन देने वाला है, हम क्यों उसको करने में लगे। काम्य सेव कर्मणो बंधकत्वम न तो ईश्वरार्पण बुद्धिया क्रियमाणसी इत्याह। तो जवाब दे रहे, देखो ऐसा नहीं, हर एक कर्म बंधन का कारण नहीं होता। कौन सा कर्म बंधन का कारण होता है फिर? काम्य सेव कर्मणो, जो कामना पूर्वक कर्म करोगे। अभी कौन सी कामना? इहलोक परलोक के भोग की कामना से आप जो कर्म करोगे उनको काम्य कर्म कहा जाता है। काम्य जो कर्म है वे ही बंधक होते हैं, न तो ईश्वरार्पण बुद्धिया क्रियमाणस्य, ईश्वरार्पण बुद्धि या अंतरण शुद्ध्यर्थम चित्त शुद्ध्यर्थम जो किया जाने वाला कर्म है वो बंधन का कारण नहीं है। यही बात बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ हो रहा है। यज्ञार्थात् कर्मणो वन्यत्र लोकोऽयं गर्वबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो वन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात्, यज्ञार्थात् माने ईश्वरण, ईश्वर के लिए, ईश्वरार्थात्। यज्ञो वै विष्णु, यह 33 संहिता 187 4 नंबर दिया है। यज्ञ मने विष्णु, विष्णु का तात्पर्य परमात्मा शुद्ध ब्रह्म, उसके लिए समर्पित करता यज्ञार्थात्। अन्यत्र कर्म, आप यज्ञार्थ नहीं कर रहे हैं, उसे अन्यत्र मने अन्य फलों के लिए कर रहे हैं आप। वही कर्म अयम कर्म, कर्म बंधन लोको। यज्ञार्थात् अन्यत्र कर्मणो एव कर्म बंधन इति। यज्ञ के लिए जो किया जाने वाला कर्म है उससे भिन्न कर्म जो होगा वही वास्तव में कर्म बंधन का कारक होता है। इसलिए तुम्हें क्या करना है? तदर्थं कर्म मुक्त संघ समाचर। तदर्थ मने यज्ञार्थम, परमात्मा के लिए ईश्वरार्पण करते हुए कर्म समाचर। वो भी कैसे? आसक्ति, फलासक्ति, मुक्त संग, संग मने आसक्ति, उसे रहित होकर के, फलासक्ति रहित होकर के उस ईश्वर प्रीत्यर्थम अथवा अंतरण शुद्ध्यर्थम तुम्हें कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। यज्ञो वै विष्णु, ये जो श्रुत है यज्ञ ने अर्थ हो गया यहाँ ईश्वर। तदर्थम यद क्रियते, उसके लिए समर्पण करता हुआ किया जाता है जो कर्म, उस कर्म का नाम यज्ञार्थं कर्म। तस्मात् कर्मणो अन्यत्र, तस्मात् में तार्श ईश्वरार्पण से किए जाने वाले कर्म से जो भिन्न जो कर्म है, अन्येन कर्मणा लोकोऽयं अधिकृत सन कर्मकृत कर्म बंधन। अन्य कर्मों के द्वारा, अन्यत्र करते तृतीया में तृण प्रत्यय हुआ है, अन्येन कर्म, अन्य कर्म के द्वारा यह जीवात्मा अधिकृत होकर के कर्मकृत, कर्म करने वाले जो जीवात्मा है, अयम की व्याख्या, अयम लोकः माने अधिकृतः कर्मकृत,
जो कर्म में अधिकृत होकर के कर्म करने वाला यह जो जीवात्मा है उसके लिए अपना वह कर्म बंधन, कर्म बंधनम यस्य, कर्म ही है बंधन जिसका, स्वयं कर बंधन, ऐसा कर बंधन वाला यह लोको भवती, ये जीवात्मा हो जाता है। न तो यज्ञार्थात, यज्ञ के लिए किया हुआ से बंधन को प्राप्त नहीं करता। अतः तदर्थम यज्ञार्थम इति, इसीलिए तदर्थम ने यज्ञार्थम, उस परमात्मा के लिए ईश्वरार्पण बुद्धि से ही कर्म हे कौंत्य संबोधन है। मुक्त संग कर फल संग वर्जित सन, कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर के समाचार निर्वर्तय इत्यर्थः।